स्प्रिंग हैज द सर्टेन मास suspended from it. Period of vertical oscillation T1 है. Spring is now cut into the two equal half कर दिए थे. Same mass suspended from the one. अब पहला इसका मतलब यह है कि एक ही स्प्रिंग थी बट उसके दो टुकड़े किए और ये एक स्प्रिंग थी. देखो ये दूसरा टुकड़ा था, इसको कोई मास लगाया था. अब समझ रहे हो बेटा? और इसका पीरियड T1 है. इसको कट करने के बाद आधी स्प्रिंग यहां है, हाफ स्प्रिंग. तो हाफ स्प्रिंग है ये और इसको कुछ मास लगा के ऑक्सीलेट कर रही है. क्या बच्चों ये डायग्राम 1 और इसका पीरियड T2 है, ये समझ में आया क्या? ये स्प्रिंग किसमें लगाई बेटा? सीरीज में है. जैसे एक ही स्प्रिंग है, उसके दो टुकड़े, एक ही स्प्रिंग है तो ये सीरीज में है. ये बात समझ में आनी चाहिए. तो इसका K1 जो होगा, स्प्रिंग मुझे लगता है कि K/2 लगाते. स्प्रिंग अगर सीरीज में हो तब रेजिस्टेंस का अपोजिट जो कॉन्सेप्ट होता, मैंने याद दिला दिया, पैरेलल रेजिस्टेंस, याद आ रहा है? वैसे ही है. तो ये जो स्प्रिंग है बेटा, अगर सेम आइडेंटिकल हो तो सीरीज में फार्मूला लगाते K/N. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K, इसका भी K है, वो एक ही है, बस उसके दो टुकड़े करने के कारण हमको समझ के लेना पड़ रहा है. तो K/2 आ रहा है. समझ में आया बेटा? और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है K2 K बोलना पड़ेगा मुझे. ये आपको समझ में आया क्या? ये पहली बात है बेटा. K2 को एक ही स्प्रिंग है ना तो K बोला. इसके दो टुकड़े किए थे इसलिए इसको K बोला मैंने. ठीक है, ये समझना जरूरी है. रही बात सर पीरियड के फॉर्मूले में कब देखो, जब स्प्रिंग हो तो स्प्रिंग का पीरियड होता है 2π√m/K. सिंपल पेंडुलम है तब इसका पीरियड ये होता है बेटा 2π√L. सिंपल पेंडुलम है तो ये फार्मूला. सिंपल पेंडुलम में लेंथ होती है तो ये फार्मूला. स्प्रिंग में स्प्रिंग कांस्टेंट होता है तो ये K फार्मूला है. तो दिमाग को सोचो कि कब कौन सा फार्मूला. तो पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द K बेटा. और इनका रेशियो T2/T1 निकालने के लिए बोल रहा है मुझे. तो T2/T1, ये K1/K2. बात समझ में आ रही बेटा? K1/K2 क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये आता है. तो T2/T1, ये K1 के जगह पे मुझे K/2 इस्तेमाल करने दो सर, और T2 K. तो K कैंसल 1/√2, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट बेटा.